विचार समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोकराज चौहान ने कहा, मेरे खिलाफ विपक्षी नेताओं द्वारा अपप्रचार चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में नांदेड़ में परिस्थितियां अनुकूल होने का भी किया दावा। मराठा आरक्षण पर भाजपा सकारात्मक होने की बात अशोकराज चौहान ने कही है। आइए आप लोक विचार समाचारों में समाचार का विश्लेषण करते हैं। लोकसभा 2024 चुनाव अंतर्गत नांदेड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बुधवार को प्रचार थमने के कुछ घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोकराज चौहान ने भाजपा प्रत्याशी श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर के चुनाव परिस्थितियां अनुकूल होने और सकारात्मक होने का दावा किया। विपक्षी नेता के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है कहकर अशोकराज चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मेरे खिलाफ विरोधियों का अपप्रचार चलाया जा रहा है और मतदाता इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, ऐसा कहकर अशोकराज चौहान ने कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए। श्री चौहान ने आदर्श सोसाइटी प्रकरण, शक्कर कारखाना कर्ज, नाना पटोले के आरोप, मराठा आरक्षण और चुनाव को लेकर होटल चंद्रलोक में आयोजित पत्रकार परिषद में खुलासा किया। पत्रकार परिषद में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अजित गोपछड़े, भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रवीण साले, भाजपा नेता दिलीप कंदकुर्ते, कार्यकारिणी सदस्य चैतन्य बापू देशमुख, पदाधिकारी महेश खोमने इत्यादि उपस्थित थे। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अपप्रचार को लेकर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के रूप में प्रतापराव पाटिल चिखलीकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विरोधियों द्वारा उन्हें आरोपों के निशाने पर रखा जा रहा है। जिन लोगों ने नायगांव में कभी आटे की चक्की भी नहीं खुलवाई, वो लोग मेरे खिलाफ और मेरे शक्कर कारखाना के खिलाफ तथा विकास को लेकर आज टिप्पणियां कर रहे हैं। श्री चौहान ने मराठा आरक्षण को लेकर कहा कि कुछ लोग मराठा आरक्षण विषय को बदनाम कर रहे हैं। ये एक सामाजिक विषय है, इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। हमने 10% आरक्षण विविध क्षेत्रों में लागू किया है। आने वाले नौकरियों में विशेषकर पुलिस भर्ती आदि में भी इन आरक्षणों का फायदा होगा। आइए सुनते हैं अशोकराज चौहान ने क्या कहा। नांदेडमध्ये भाजपचे उमेदवार प्रतापराव पाटील यांच्याकरता भाजपचे कार्यकर्ते, नेते आणि मित्रपक्ष आमचे जे आहेत महायुतीचे, या सर्वांच्या संयुक्त प्रयत्नाने आपण पाहाल की वातावरण भाजपसाठी अतिशय अनुकूल आज आपल्या मराठवाड्यात आहे। या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये असलेल्या सर्व मतदारसंघामध्ये वातावरण अनुकूल आहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वावर लोकांचा प्रचंड विश्वास आहे। त्यामुळे भाजपचे उमेदवार प्रतापराव पाटील हे निश्चित विजय होतील याबद्दल आम्हाला खात्री आहे, निश्चिती आहे आणि आम्ही अतिशय समाधानी आहोत की प्रचार चांगल्या पद्धतीने झालेला आहे। दुसरा विषय जो असा आहे की साखर कारखान्याला 150 कोटी रुपयाचं कर्ज दिलं। मला सांगा, हे अनुदान नाही आहे, हे कर्ज आहे। पहिली गोष्ट म्हणजे कारखान्यांना पैसे देणं ही राज्यातली पहिली घटना आहे का? प्रत्येक सरकारच्या काळामध्ये अशा कर्जाचे विषय येतात। हा काही प्रायव्हेट कारखाना नाही, हा कोऑपरेटिव्ह तत्वावर सहकारी क्षेत्रातला कारखाना आहे, भाऊराव चव्हाण कारखाना। आणि या कारखान्याला जे कर्ज दिलंय ते व्याजासहित परत फेडायचं आहे। त्यामुळे याही विषयामध्ये आणि सगळ्या निकषात बसल्यामुळे हे कर्ज या कारखान्याला दिलं गेलेलं आहे। आणि कर्ज देत असताना कोणत्या पक्षाचा नेता कुठल्या कारखान्यात संबंधित आहे हे पाहून ठरत नसतं। त्या कारखान्यात काही मेरिट आहे, काही कंप्लायन्सेस आहे, काही प्रोसिजर आहे, हे लक्षात घेऊनच कर्ज त्या ठिकाणी दिलं गेलेलं आहे। त्यामुळे हाही विषय तसा इलेक्शनच्या काळामध्ये वापरण्याजोगी मला ऐकलं कारखाना कोणाचा बापाचा नाही ना मुक्त या एवढ्या खालच्या लेवलवर प्रचाराचा नांदेडमध्ये जो स्तर घसरतोय त्याचा अर्थच तो की विरोधकांच्या पायाखालची वाळू आता घसरू लागलेली आहे।